दोस्तों, अब तक खबर निकल कर आ रही थी कि ईरान किस तरीके से इजराइल और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस कैंप को निशाना बना रहा है। वो और भी खबर निकल कर आई है, लेकिन इन सब के बीच दो बड़ी खबर निकल कर आई। पहला, ईरान का एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया। ये बड़ी स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई है और इस हमले की आड़ में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान होने जा रहा है? जी हां, क्योंकि इन सब के बीच चीन ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। पहली बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस पर मंजूरी दे सकते हैं और आज रात एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के एक बड़े एयरपोर्ट पर हमला किया है। वहां के हालात क्या रहे वो देखिएगा। तीसरी बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ईरान ने फौरन ही 3 बड़े देशों पर हमला किया और ये तीनों बड़े देशों में खास तौर पर एक इजराइल, तो वही 2 जगह उन्होंने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से। प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइवेटली एक्सप्रेस्ड सीरियस इंटरेस्ट इन डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इनसाइड ईरान, एनबीसी रिपोर्ट। इससे पहले एक खबर आई थी, खबर यह निकल कर आई थी कि अमेरिका का एक पूरा ट्रुप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंच गया था। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहुंचने के बाद उनका कुछ अता पता नहीं चला था। यह तक पता नहीं चल पाया था कि वो गिरफ्तार हुए या मारे गए। अब इन सब के बीच एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। ऐसे वक्त में जब लगातार खबर आ रही है कि अब 10 दिन का तो कल था, 9 दिन का अब इनके पास गोला बारूद बचा है ईरान के हमलों से बचने के लिए। अब इन सब के बीच अमेरिका एक बड़ा खेल कर सकता है क्या, और ये इतना आसान होगा क्या? इसकी पुष्टि करते हुए जरा ये सुनिए क्या कह रहे हैं। Tonight will be our biggest bombing campaign, and we'll do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. तो कहा जा रहा आज रात एक बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन चलाया जा सकता है ईरान के खिलाफ, यानी बॉम्ब इधर उस पर हमला होगा और इधर ग्राउंड से अपने अमेरिकन सैनिकों को ईरान में उतारने की तैयारी की जा रही है। फिर मैं कह रहा हूं क्या ये इतना संभव, इतना आसान हो जाएगा? क्योंकि जब आप फाइटर जेट वगैरह से लड़ते हैं तो बात अलग है, लेकिन जब आपका ट्रुप ईरान में घुस जाएगा तो उसके बाद वहां मौजूद जो IRGC है वो उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी ये भी देखना होगा। यानी ईरान को पूरी तरह से बैटल ग्राउंड में तब्दील करना चाहता है अमेरिका, कि ये साख पहले से दाम में थी। और देखिए इन सब के बीच एक बड़ा हमला किया भी गया। ये देखिए अलग अलग तरह जगह से उठता हुआ धुआं, 1 2 3 जगह। ये देखिए कितना भीषण हमला है। ये इजराइल नहीं है, ये कुवैत नहीं है, ये बहरीन नहीं है, जॉर्डन नहीं है, ये UAE या सऊदी अरब नहीं है, ये ईरान है। जी हाँ, ईरान पर हुआ ये हमला। क्या इसी हमले का जिक्र किया जा रहा था? और इसी हमले के जरिए जब इसमें व्यस्त हो जाएगा ईरान तो अचानक से एक ट्रुप घुसाया जाएगा अमेरिका का ईरान के अंदर। ईरान मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अमेरिका और इजराइल ने उस पर बहुत जबरदस्त स्ट्राइक की है, उसकी कई वीडियोस भी निकलकर सामने आई। देखिए हमला बहुत बड़ा है, ये भी हमला बहुत बड़ा है। ये देखिए हमला बहुत बड़ा है ये। अब एयरपोर्ट के हालात ईरान के अंदर क्या होंगे आप अंदाजा लगाइए। वाकई ये उस हमले के बाद का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जब ये इन्होंने 28 तारीख को किया था, वही तस्वीर फिर से निकलकर सामने आई। उसे लेकर दावा है bombing biggest airport of Iran will be definitely take war to next stage. Iran was very likely avoiding hitting Israeli airports, ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेन गुरियन एयरपोर्ट की बात हो, UAE के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, ईरान ने निशाना तो बनाया है। देखिए अल जजीरा की भी रिपोर्ट है, तेहरान का एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाए। अमेरिका और इजराइल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ईरान के कैपिटल यानी तेहरान में ये हमला हुआ और इनका ये एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आते हैं इस वीडियो पर, जरा ये वीडियो देखते चलिए। दरअसल ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप, इस रेड सी में जा रहा है। बताया जा रहा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉरशिप जस्ट एंटर्ड द रेड सी। लाल सागर में यानी रेड सी में एंटर कर रहा है।
हूथी लड़ाकों की यहां से अब भूमिका शुरू होगी। देखना होगा कि वो जिस तरह का दावा कर रहे थे हूथी लड़ाके, वो जिस स्तर पर वो कोई कार्रवाई करते नहीं करते। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो 1 लाख टन न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है, वो फिलहाल 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ अब रेड सी में दाखिल हो चुका है। अब देखना यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाता है। हूथी लड़ाकों की एंट्री यहां से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेड सी पर, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है, कंट्रोल है, जबकि बहरीन भी लगा हुआ है उसी जगह से, लेकिन बहरीन उतना ताकतवर नहीं है ईरान के मुकाबले। तो ईरान ने एक तरीके से उसे जब चाहे बैन कर दे, जब चाहे उसे खोल दे, ही होता है। अभी 10 टैंकर उड़ाए थे, ऐसा ही कुछ हालात है। अब देखना है कि रेड सी में जब ये अमेरिका का वॉरशिप पहुंचा है तो क्या हो, क्योंकि इजराइल के पास से गुजरता हुआ अब ये वहां तक पहुंच गया, ऐसा दावा है। वहीं जहां रूस और चीन को लेकर खबर आ रही है कि रूस और चीन पर्दे के पीछे रहकर कई जानकारियां ईरान को उपलब्ध करा रहे हैं, और उसका फायदा यह हो रहा है कि ईरान की मिसाइलें डायरेक्ट हिट कर रही हैं वहां पर जहां पर या तो अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी अधिकारी छिपे हुए हैं अलग अलग देशों में, मिलिट्री बेसिस पर हो रहा है तमाम जगह। अब इन सब के बीच जब रूस यूक्रेन के साथ है तो क्या यूक्रेन इजराइल के साथ है? नहीं, यूक्रेन ने मिडिल ईस्ट को एक बड़ा सौगात देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन स्पेशलिस्ट और सपोर्ट भेज रहा है, किसके लिए? मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, उन देशों के लिए जहां जहां ईरान अमेरिका के बेस कैंप को निशाना बना रहा है। इसमें ईरान के शाहिद ड्रोन से कैसे बचा जाए उसके लिए सब किया जा रहा है। क्योंकि ये पहला, अगर मैं अभी हाल के दौर की, पुराना पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं हाल की बात करूं तो रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, उस हमले के बाद जब यूक्रेन पलटवार कर रहा था, अचानक से ऐसे ही कुछ ड्रोन्स यूक्रेन की राजधानी में गिरते हैं और पूरी राजधानी बर्बाद कर देते हैं। तब बाद में पता लगा था ये शाहिद ड्रोन है जो रूस को ईरान ने दिए थे। तो ये एक अनुभव तो है यूक्रेन के पास शाहिद ड्रोन से लड़ने के लिए, लेकिन क्या ये अनुभव काम आ पाएगा? अब आइए जरा सुनिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। Changing the political structure of Iran. By the way, you have to know that President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. इन्होंने मौज ले ली। इन्होंने कहा जो राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकते, वे ईरान का राजनीतिक नेतृत्व तय करना चाहते हैं। ये भारत आए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर खातिब ज़ादेह ने कहा। उन्होंने कहा कि जो वहाँ न्यूयॉर्क में मेयर ही अपना मनपसंद ना नियुक्त कर पाए, मुझे चाहिए कि ईरान में उनके मनपसंद सरकार हो। अब जरा देखिए क्या हुआ है। हमला इधर भी हुआ, ईरान ने इधर भी हमला किया। तेल अवीव पर बड़ा हमला है। ये देखिए, ये बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला। तो तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल गिरी, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे हुए। एक तस्वीर यूएई से भी निकल कर आई। यूएई में बना हुआ अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ इस तरीके से बर्बाद हुआ। इसकी तस्वीर जैक्सन हिंकेल ने दी है, ट्वीट की। उन्होंने लिखा, इमेजेस फ्रॉम एन ईरानियन टारगेट ऑफ यूएस एयर डिफेंस बेस इन यूएई। यूएई में अमेरिका का बेस कुछ ऐसा हुआ। तो जॉर्डन में देखिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैसा हो जाता है। ये पूरा कबाड़ में तब्दील कर दिया गया। दावा किया गया कि ईरान ने जोरदार हमला किया मिसाइल्स और ड्रोन से, और उसके बाद थर्ड मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया। यानी दोनों देशों में भारी नुकसान। वहीं एक वीडियो ये भी निकल कर आई, ये बहरीन से निकली वीडियो है। ये देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही होंगी। मतलब चोट तो पहुंचाई गई है। बहरीन में गगनचुंबी इमारतों पर युद्धक हमलों के गहरे निशान देखे जा सकते हैं। एक ऐसी जंग जो शुरू होती है लेकिन खत्म नहीं। 10 दिन से ज्यादा हो गए ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के युद्ध को शुरू होते ही खत्म होने के दावे होने लगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की मौत के बाद तो वही दावे, अब युद्ध के 1-2 दिन की बात है, ये ऐसा कहा जाने लगा था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, उल्टा हो गया। ये आज कुल मिलाकर 9 दिन पूरे हो चुके हैं। अब देख रहा है कितने दिन और ऐसा चीज़ें चलती हैं। 8 दिन, माफी चाहूंगा, 8 दिन पूरे हो चुके हैं। अब कतर ने चेतावनी दी है कि ईरान के युद्ध के कारण कुछ ही हफ्तों में खाड़ी देशों से होने वाला ऊर्जा निर्यात पूरी तरह से ठप हो सकता है। ईरान ने कई रिफाइनरियों को तबाह कर दिया। ब्रिटेन के अखबार का फाइनेंशियल टाइम्स के साथ बातचीत में कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने कहा कि अगर ऊर्जा निर्यात बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ये कहा जा रहा है जा सकती हैं। वहीं चीन ईरान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। अब चीन ने तेहरान पर अमेरिका के हमले के खिलाफ ईरान को J-10C भेजा है।
दोनों तरफ से मोर्चा खुला हुआ है। अगर ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका ने शुरू किया तो देखना यह है कि चीन और रूस की भूमिका इसमें क्या रहती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।